मेरे साथ रहना है आपको। मैं मर्सिडीज़ बेंज के म्यूज़ियम में लेके जा रहा हूँ। ना सिर्फ म्यूज़ियम की हिस्ट्री, मर्सिडीज़ बेंज की हिस्ट्री होगी, म्यूज़ियम की हिस्ट्री कह रहा था, जर्मनी की और दुनिया और यूरोप की हिस्ट्री भी, कोल्ड वार से पहले बाद की और क्या क्या इन्वेंशंस हुई इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये लाइन लगी हुई है बहुत तवील, टिकट लेते हैं। मैं खड़ा हूँ, मेरी वीडियो देखें आप। अंदर आ गया हूँ, अभी ये लाइन है। 12 यूरो का मैंने टिकट ले लिया ये, और कह रहे हैं आप अपना हैंड कैरी जो है लॉकर में रखें, वो अलाउड नहीं है। क्या पता आपको हमारी गाड़ी चोरी करके इसमें डाल के ले जाएं तो नुकसान हो जाएगा। तो आप अपना जो बैग है ये शोल्डर वाला, इसे आप लॉकर में रखें। लॉकर में रखते हैं चल के। ये मुझे इन्होंने डिवाइस दी है माइक्रोफोन के साथ, एयरफोन के साथ। अभी एयरफोन में लिफ्ट में खड़ा हूँ, जिस एरिया में भी जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली मुझे सारा बताएगा कौन सी चीज़ कब बनी और क्या क्या है यहाँ पर। जिस तरह भी मेरे कदम होंगे ये मेरी रहनुमाई करेगा इंग्लिश में रिकॉर्डिंग के साथ। ये वो चचा हैं कार्ल बेंज, जिन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ी इन्वेंट की। चचा सलाम है तेरी अज़मत को। इंजन से चलने वाली पहली गाड़ी, ये मर्सिडीज़ का पहला मॉडल है। ये जी इसका इंजन था, आप देख लें। सिलेंडर है और सलेंसर है, उसके बाद टरबाइन लगी हुई है, और ये साइकिल के टायरों की तरह इसका टायर है। अब ये जर्नी है, मतलब व्हीकल्स जो मोटर से चलने वाली या इंजन से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी जर्नीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ रहना है आपने। ये सारा टेक्स्ट इंग्लिश में है। इसके अंदर कार्ल बेंज और उनके बाद जो हैं दूसरे साहब हैं। मनहाइम सिटी है जो कि हाइडेलबर्ग और फ्रैंकफर्ट के दरमियान है, वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और ये दो पहली गाड़ियाँ थी जो कि दुनिया में 3 पहिए वाली और 4 पहिए वाली। ये सारी डिटेल आपके सामने, से आप पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा व्यू कराऊँ। दुनिया की पहली मोटराइज कैरिज 4 पहियों वाली ईजाद हुई 1886 में। इसका इंजन जो है वो गैसोलीन से चलता था। गैसोलीन इंजन से चलने वाली कैरिज जो 4 पहियों वाली थी, ये पहली मर्सिडीज़ गाड़ी। उसके बाद ये 3 पहियों वाली बनाई गई जो आपको एक ही फ्रेम में नज़र आ रही है। 1886 में मर्सिडीज़ कार्ल बेंज, ये 3 लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी के अंदर। जैसे मैंने आपको दिखाया 4 पहियों वाली कैरिज जो गैसोलीन इंजन से चलती थी। तो पहले शख्स हैं कार्ल बेंज। उसके बाद जनाब आ जाते हैं गोटलीब डैमला, जो आप सेकंड पे इसका स्टैचू देख रहे हैं। फिर लास्ट पे आ जाता है विल्हेम मेयबach। अब इन तीनों में से किसी एक की बेटी का नाम था, हम मर्सिडीज़ कहते हैं, एक्चुअली जर्मन ज़बान में मैसेडेस उसको कहा जाता है, और हम पढ़ते हैं बेंज, जेड को ये एस की आवाज़ में पढ़ते हैं बेंज, मर्सिडीज़ बेंज। इन तीनों में से किसी एक की बेटी का नाम है, तो ये मर्सिडीज़ बेंज इस तरह से बनी।
19वीं सदी के स्टार्ट होते ही मर्सिडीज बेंज गाड़ी जो है इस पे सीटें लग गई और उस पे पैसेंजर सफ़र करने लगे। द बेंज डोजर्स विद द पैसेंजर सिटिंग बैक टू बैक अराउंड 19th सेंचुरी। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वो गैसोलीन कैरेज है जिसको बैक टू बैक यानी कि एक दूसरे से समझ लें कि उनकी पुष्ट जुड़ती है और जब पैसेंजर बैठते हैं इस तरह से हमारे तांगे होते थे। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ये वाली मोटराइज्ड गाड़ी ईजाद हो गई और उस पर लोगों ने सफ़र करना शुरू किया। मैं आपको इंजन दिखा रहा हूँ गैसोलीन पे, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है उसका व्यू मैं आपके सामने करूँगा, उसको आपने पास करके रोक कर देखना है। ये 2 इंजन हो गए, ये तीसरा इंजन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्स्ट, इसकी हिस्ट्री। ये आप पढ़ लें, ऊपर जर्मन में है, नीचे इंग्लिश में है। इसको रोक के आप पढ़ लीजिएगा। आगे भी मैं दिखाऊंगा तो आपने इसको रोक के पास करके इसकी हिस्ट्री को पढ़ना है। आप देखते हैं तस्वीरें भी हैं वो फैक्ट्रीज की और टेक्स्ट, आप इसी तरह से देखिएगा। अब हम चल के जाएंगे बिल्कुल नीचे और जितनी इन्वेंशंस हैं जर्मनी की मोटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे बात करेंगे मर्सिडीज बेंज और उसकी स्पोर्ट्स कार्स, वो सारी की सारी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये 40 हॉर्स पावर्स का जो है इंजन रखने वाली गाड़ी है। इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी गाड़ी का। ये गाड़ी एमिली जो थी, इन 3 जो चाचे हैं जिन्होंने मर्सिडीज बनाई और दुनिया को वक्त डाला हुआ है इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बना के देने का। हम तो उसके साथ खड़े होकर सेल्फी ही बना सकते हैं। कहने का मकसद है इनमें से एक की वाइफ थी एमिली और इन तीनों में से किसी एक शख्स की तो कार्ल्स बेंज की थी या जो डेलमा है उनकी है या दूसरे साहब थे, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिनके 3 स्टेचूज दिखाए उनमें से एक की वाइफ है एमिली। उसकी जो बेटी थी उसका नाम है मैर्सिडीज। हम मर्सिडीज बोलते हैं, ये मैर्सिडीज बोलते हैं। तो उनमें से ये बेटी थी, तो कार्ल बेंज और मैर्सिडीज को मिला के मर्सिडीज बेंज किया गया। तो ये थी बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखें और क्या है यहाँ पे। Jelinek, also ist die Tochter von Emil Jelinek, Geschäftspartner von Mercedes-Benz. Aha. Sie Tochter vom Mercedes-Benz Geschäftspartner. मोरिनो 6 ला परलीता। ये हमें तो अपना पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का मुझे नमूना लग रहा है इस गाड़ी का। शहर का भी सीन करा दूं मैं आपको। स्टुटगार्ट जो है पहाड़ों के बीच में, जिस तरह से आप समझ लेंगे किसी बहुत बड़े देश के या पतीले के अंदर आबाद कोई शहर है और चारों तरफ दीवार है पहाड़ों की।
तो ये इसी तरह से ये शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है जर्मनी का। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है इस शहर के अंदर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है, और सब ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है इस मर्सिडीज़ के साथ जुड़ी हुई है। सिमंस है, बॉश है और लोग कंपनीज हैं। 1968 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल ऑफ द लग्जरी सीरीज। ठीक है जी। ये डीजल है। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये बसें और ये गाड़ियाँ और ये बंद बिल्डिंग ये किस तरह से इधर लाए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये छोटी छोटी राहदारियाँ हैं, 1-1 मीटर चौड़ी या 2 मीटर, और ये गाड़ियाँ कैसे पहुँची हैं, ये एक सवाल है यार। किसी को पता चले तो ज़रूर बताइएगा। इसकी स्पीड जो है 12 माइल पर आवर थी। ठीक है, ये इंग्लैंड की गाड़ी है, लंदन मोटर ओमिनी बस कंपनी, ये उसकी बनाई हुई है। ये स्पोर्ट्स कार है जो ऊपर है, और जो इसको ट्रांसपोर्ट करती थी गाड़ी, उसकी मैक्सिमम स्पीड बता रहे हैं 105 माइल पर आवर। मर्सिडीज बेंज रेनन अपटाइलुम, यानी कि रेनन कहते हैं रेस वाली गाड़ी को। बाहर का सीन भी देख लें हम। Dankeschön, vielen Dank। ले जी, पढ़ लें आप, क्या कारीगरी थी। ये गाड़ी है 1923 की। ये 1928 की है। डिफरेंट इंजन हैं, ये जहाज का इंजन है। है ये सेकेंड वर्ल्ड वार और उसकी पोस्ट हिस्ट्री का पोर्शन है। इन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना था, ये लोग जो है जंग की वजह से तबाह हाल हो चुके थे। फिर इनकी मोटर इंडस्ट्रीज़ को जो है चुनौती थी, उसका सर्वाइवल का मसला था, ये सब कुछ, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इसकी डिटेल यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ देखते हैं ये पोस्ट वार जो है उस दौर की जो है यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं जर्मनी की, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये उस दौर की गाड़ियाँ हैं पोस्ट वार की,
1956 से 58 और उस पीरियड की। और जर्मनी की मर्सिडीज गाड़ी जो थी दुनिया में मार्केट को फतह करना शुरू कर चुकी थी, जिसमें ये गाड़ियाँ उस दौर में मर्सिडीज दुनिया भर में और जर्मनी में सेल करती थी, यूरोप में सेल करती थी। 1888 में गॉडलिब डैमलर ने पहला ऐसा वाटर पंप बनाया जो कि फायर ब्रिगेड के ऊपर नस्ब किया जाता था। स्ट्रासा डिंस यानी सड़क पे कोई इशू हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई तेल ख़त्म हो गया, पंचर हो गई, हेल्प चाहिए, तो ये ADAC जो जर्मनी की मशहूर जो है जो लॉजिस्टिक देती है ख़राब गाड़ियों को मोटरवे पे, सड़कों पे, ये वो गाड़ी थी। ये भी इन्होंने ही बनाई जो ADAC यूज़ करती है। जिस बंदे के पास जर्मनी में गाड़ी है तो उसे देखने के बाद उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये स्पीड गन है, इस पर कैमरा लगा हुआ है और फिर चालान हो जाता है अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो। ये 80s का ज़माना है, 1980s, और मर्सिडीज बेंज जो है उसने दो बड़े ज़बरदस्त कमाल फीचर जो है इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें ABS ब्रेक जिसे कहते हैं, एंटी ब्रेक ABS, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, और दूसरा एयर बैग। ये पायनियर थी मर्सिडीज इन दो सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराने में। ये पीरियड है 1990s का, जब बर्लिन वार गिर गई और जो बैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए ईस्टर्न और वेस्टर्न, यूरोप में ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे बिलखसूस जर्मनी में यूनिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद जो है इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसको बहुत बड़ी मार्केट भी मिली। ये 1912 में ईजाद की गई, यानी कि बनाया गया ये मॉडल। और क्या ख़ास बात थी, 750 हार्स पावर का इंजन था, 250 से लेके 155 माइल पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी ये गाड़ी। उसके अलावा में और क्या था, बैटरीज इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में बता रहा है। ये जनाब लिथियम बैटरी का फ्यूचर है जिस पे मर्सिडीज बेंज काम कर रही है। इसकी डिटेल सारी आ रही सामने, ये आप पढ़ लें। और जी ये लिथियम बैटरी है, इसका दर्शन भी कर लें। सेल वोल्टेज मोटरिंग, लिथियम लेंजल है, लिथियम, ये लिथियम सेल है, ठीक है। ये देखेंगे इंजन, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जी, राज कर रहे हैं दुनिया पे जी। अब बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। हमारी हवा के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको जो है उसका कीमियाई अमल करने के बाद एक फ्यूल सेल बनाया जाता है। इसकी डिटेल आ रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये है जी वो फ्यूल सेल, और गाड़ियाँ फ्यूचर में इसके ऊपर चलाई जाएंगी। आप अंदाज़ा करें ये कितना आगे जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कारें,
मर्सिडीज ने जो टाइटल्स जीते उसके अलावा जो सेफ्टी गियर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब स्पोर्ट्स कार में ड्राइवर बैठ के कंपटीशन में बैठता है और ये टाइटल्स वगैरह। ये मैं वापस करूँगा इनको। Is that shank? You can keep it. या उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दे दिया। थैंक यू। बाहर निकलते हैं। ये मर्सिडीज शॉप है। मर्सिडीज के ब्रांड्स का जो लोगो है या जो मतलब जो लोगो है, इस टाइप की चीज़ें, सोवेनियर्स वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अपने व्लॉग का यहाँ इख्तिताम करते हैं। मुझे जर्मनी में जितनी जगहें देखी हैं उसमें इस जगह पर घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर एक जिसे हम कहते हैं स्वैग और एक हिस्ट्री। इसमें न सिर्फ गाड़ियों की हिस्ट्री है, जर्मन पोस्ट वार, प्री वार, इवन के नेल्सन मंडेला कब रहा हुआ, दीवार बर्लिन कब गिरी, उसके अलावा अल्लाह भला करे कि रशिया कब टूटा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। बैग अलाउड नहीं था, बैग उठा लेते हैं। कैसे खुलेगा ये मैं चेक करता हूँ। क्लियर 1111 और लव। ये लीजिए, मेरा मलंग सा पुराना थैला आ गया बाहर। मर्सिडीज बेंज का हेडक्वार्टर स्टुटगार्ट में, साथ में ये म्यूज़ियम है।